जय श्री माताजी. सामूहिकतेमध्ये बंधन घेऊया. शिस्तीत बंधन घ्यायचंय. एक 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 चक्रावरती आपण हात फिरवत शिस्तीत वरती 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 आणायचं आहे आणि मग वर गाठ मारायची आहे. अशा पद्धतीनंच कुंडलिनी वर चढवायची. एक एक चक्रावर यायचं आणि वर फिरवायचं हात आपला असा बंधन सारखा खालून वर खालून वर. प्रत्येक चक्रावरती असं करत करत शस्त्राच्या वरती गाठी मारायची चैतन्याच्या. तिसऱ्या वेळेला त्यामुळे शिस्तीत घ्यावं लागतं बंधन. कसंही घेऊन चालत नाही. बंधन फार महत्वाचं असतं. देवीच्या बंधनामध्ये राहावं लागतं आपल्याला. त्यासाठी शिस्तीत घ्यायचं. आता कवच डावीकडून डोक्यावरून हात उजवीकडे, उजवीकडून डोक्यावरून हात डावीकडे. शिस्तीत घ्यायचं. लक्ष चैतन्यावरती आहे आपलं. दुसऱ्याला पण शिकवताना आपण अशाच पद्धतीने शिकवायचं. लक्ष चैतन्याकडे द्यायला शिकवायचं. दृष्टी बदलायची. दृष्टी फार महत्वाची आहे आपली. आपल्या समोर जे दिसतंय तसं ते नसतंय. आपण सजीव आहे. आपणाला सूक्ष्मात बघता आलं पाहिजे. सूक्ष्म सूक्ष्मातीत सूक्ष्म गोष्ट पकडता आली पाहिजे. मग सजीव आपण. आता आपले दोन्ही हात श्रीमातांच्याकडे. मातांच्याकडे बघायचंय. लक्ष हाताच्या बोटांच्या वरती ठेवूया. नवरात्रीमध्ये व्हायब्रेशन फार जोरात वाहत असतात. म्हणजे श्रीमाताही प्रसन्न असतात त्यावेळेला. देवी प्रसन्न होऊन कार्य करीत असते. ही भक्तीने जास्त प्रसन्न होते. हे पण माहिती आहे आपल्याला. बघायचंय श्रीमाताईंना. दृष्टिकोन बदलता आला पाहिजे. आपण श्रीमाताईंना बघतोय. अगदी स्थिर बुद्धीने बघतोय. त्यावेळेला आपल्या डोक्यामध्ये कुठला विचार नको आहे. काही नको. हालचाल नको. विचार नको. अटॅचमेंट नको. एकरूप होणं किंवा तादात्म्य पावणं म्हणजे काय? माताने आपल्याला ती एक ताकद दिलेली आहे. तादात्म्य म्हणजे श्रीमातांशी त्या चैतन्याशी आपल्याला एकरूप होता आलं पाहिजे. त्या शक्तीशी आपल्याला तादात्म्य होता आलं पाहिजे. तल्लीन होता आलं पाहिजे. एकरूप होता आलं पाहिजे. जोडता आलं पाहिजे. सतत जोडलेलं असलं पाहिजे त्या शक्तीशी. म्हणून सुरुवातीलाच ध्यानाला बसत असतानाच आपण श्रीमाताईंना बघत बघतच ध्यान करायचं असतं. सुरुवातीला. नंतर नंतर आपण कुठेही बसून ध्यान करू शकतो. ज्यावेळी आपल्यामध्ये परिपक्वता येते त्यावेळेला आपण कुठेही बसून ध्यान करू शकतो. पण सुरुवातीला आपण ध्यानाच्या गहनतेत जाण्यासाठी श्रीमातांच्या समोर बसूनच ध्यान धारणा करावी. हे उत्तम. कारण श्रीमातांच्याकडून जे चैतन्य येतं ते आपल्याला घेता आल्या पाहिजे. शोषून घेता आल्या पाहिजे. आपण चैतन्य नुसतं हातावरती खेळत असताना बघतो. व्हायब्रेशन्स खूप जाणवतात. आपल्याला सगळं कळतं. परंतु ते शोषून घेतलेत की नाही घेतलेत हे कधी कळणार? हे समजणं महत्वाचं आहे. जे काही बोटावरती चैतन्य येते ते आतमध्ये ओढता आलं पाहिजे आपल्याला. आतमध्ये म्हणजे पिता आलं पाहिजे. जसं अमृत पितो आपण. जसं टाळीतून चैतन्य जसं वर जातं तसं ते खाली येऊन अमृतासारखं आपण ते चैतन्य पितो. खरं ते अमृतच आहे. आणि हे अमृत आपल्याला
पिता आलं पाहिजे. त्यासाठी किती गहनता पाहिजे, अगदी आतमध्ये उतरलं पाहिजे आपल्याला, सूक्ष्मातील सूक्ष्म, सूक्ष्मात उतरता आलं पाहिजे. म्हणजे आपली दृष्टी सूक्ष्म झाली पाहिजे. एका क्षणात आपल्याला कळलं पाहिजे की समोर काय चाललेलं आहे. जर दृष्टी टाकली एखाद्या व्यक्तीवरती, समजा आपल्याला जरा जाणून घ्यायचं असेल, एखाद्या व्यक्तीवरती दृष्टी टाकली तरी पण आपल्याला पटकन कळलं पाहिजे काय आहे आणि काय नाही ते. हे समजणं फार महत्वाचं आहे योगी लोकांच्या दृष्टीनं, चांगल्यासाठी, भल्यासाठी, दुसऱ्यांच्या भल्यासाठी, दुसऱ्या साधकांच्या भल्यासाठी आपण हे करतोय, वाईटासाठी नाही. वाईटासाठी जर आपण ही शक्ती वापरली तर ती नष्ट होते. श्री माताही काढून घेतात ताकद ती. आपल्यामध्ये दुसऱ्याला देण्याची ताकद असेल किंवा आपल्यामध्ये ती धारणा असेल, दुसऱ्याचं कल्याण करायची इच्छा असेल, तर श्री माताजी आपल्याला या शक्त्या प्रदान करतात. अन्यथा आपल्याला कुठलीही शक्ती श्री माताजी देत नाहीत. ही आपली भावना पाहिजे. देवीचं कार्य करतोय आपण, तर आपण पोकळ बासरीसारखंच असायला पाहिजे. आपण इन्स्ट्रुमेंट आहे, माध्यम आहे, तर ते माध्यम स्वच्छच असायला पाहिजे. अशुद्ध असून कसं चालेल? आपल्यामध्ये क्रोध असेल, ईर्ष्या असेल, खोटेपणा, दांभिकपणा असेल आपल्यामध्ये, तर श्री माताजी आपल्याला कसं शक्य देतील? आपल्यामध्ये स्वच्छता असणं हे फार महत्वाचं आहे. स्वच्छ पाहिजे, शुद्ध पाहिजे. जसं आपलं डोकं पण स्वच्छ पाहिजे, आपलं हृदयही स्वच्छ पाहिजे, आपलं शरीरही स्वच्छ पाहिजे. पारदर्शकता म्हणतो त्याला. जसं बघितलं एखाद्या साधकाकडे तर पारदर्शक, शांत, स्वच्छ असेच साधक असायला पाहिजे. आता श्री माताईला बघत बघत आपले डोळे बंद करायचे, लक्ष हाताच्या बोटांच्यावर ठेवायचं आपल्याला. कारण चैतन्य आपण शोषून घेतोय. श्री माताजी आमच्या बरोबर आपण बोलतोय, त्यांची भक्ती करतोय. मग श्री माताजी देखील आपल्याला ज्ञान प्रदान करतायत आणि ते ज्ञान आपण चैतन्याद्वारे आत शोषून घेत आहोत. भलेही आपल्याला काही कळत नसेल त्यातलं, परंतु चैतन्य ओढून घेतलं पाहिजे. म्हणजे ते ज्ञान वैखरीतून आपोआप बाहेर पडायला चालू होतं. परावाणीतून ते येतं आणि परापश्यंती मध्यम आणि वैखरीतून ते बाहेर पडत असतं. श्री माताजी अशा पद्धतीनेच कार्य करत असतात आपल्यातून. फक्त आपल्याला ते चैतन्य शोषून घेता आले पाहिजे. म्हणजे पुढील गोष्टी आपोआप घडतात, घटित होतात. एकसारखा आपण चैतन्य घेतोय, कारण चैतन्य दिसत नाही, सूक्ष्म आहे, अतिसूक्ष्म. म्हणून गणेशासारखं आपली दृष्टी पण सूक्ष्म असायला पाहिजे. जे काही ज्ञान आहे श्री माताजी देत आहेत, ते सूक्ष्मातील ज्ञान घेण्याची ताकद आपल्यामध्ये आली पाहिजे. तेवढी सूक्ष्म बुद्धी पण पाहिजे, तेवढं आपले चित्त ही सूक्ष्म होता आलं पाहिजे, आपल्याला करता आलं पाहिजे. आणि त्या सूक्ष्मतेतूनच आपल्यामध्ये प्रगती होत असते, ती एकाग्रता येते. त्यासाठी एकाग्रता फार महत्वाची आहे, चित्ताची एकाग्रता. म्हणून पूर्वीच्या काळी त्राटक हा एक प्रकार आहे. योगामध्ये त्राटक म्हणून एक प्रकार आहे. तो त्राटक यासाठी करतात की आपली बुद्धी सूक्ष्म व्हावी आणि सूक्ष्माती सूक्ष्म आपल्याला ग्रहण करता यावं ज्ञान, म्हणून ते त्राटक करायचं असतं. त्राटक याचा अर्थ असा आहे की एखादा बिंदू आपण समोर एक 4 ते 5 फुटावरती एक गोल बिंदू तयार करायचा आणि त्या बिंदूकडे आपण पापणी न लावता शिस्तीत बघायचं आहे त्याकडे. त्याला त्राटक म्हणतो. एकसारखं बघणं त्याला, ते त्राटक झालं. सहजयोगामध्ये हे आपल्याला करायचं नाहीये, परंतु योगाच्या ज्या भाषा आहे त्यामध्ये ही त्राटक नावाचा प्रकार आहे. आणि तो त्राटक करत असताना हळूहळू असं होते की तो बिंदू दिसायचा बंद होतो आपल्याला. मग ते त्राटक सिद्ध झालं म्हणतो आपण. जसं त्यामध्ये त्राटकामध्ये अनेक प्रकार आहेत. जसं ही बिंदूचं त्राटक झालं, तसं सूर्य त्राटक आहे. सूर्य त्राटक म्हणजे काय, तर उगवत्या सूर्याला बघायचं एकसारखं.
डोळे न मिटता असं एकसारखं बघणं, डोळ्यात पाणी येतं आपल्या. ते बघत बघत काय करायचं की सूर्य माथ्यावरती आल्यानंतर देखील त्याला बघायचं. म्हणजे ते बघू शकत नाही, परंतु योगामध्ये तसं करायला लावतात. त्राटकचा प्रकार आहे तो आणि तो बघावा लागतो. तो बघितल्यानंतर हळूहळू काय होतं, सूर्य दिसायचाच बंद होतो आपल्याला. मग ते त्राटक सिद्ध झालं म्हणतो आम्ही. तसा आणखी एक प्रकार असा आहे की आरसा त्राटक म्हणून एक प्रकार आहे. आरशामध्ये आरशाच्या समोर आपण बसायचं अर्धा फुटावरती. आपलं प्रतिबिंब आपण त्या आरशामध्ये बघायचं एकसारखं, डोळे न मिटता एकसारखं बघत 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 शेवटी काय होतं की आपलं प्रतिबिंब दिसायचं बंद होतं त्यामध्ये. मग ते सिद्ध झालं. म्हणजे आपल्यामध्ये ती एकाग्रता आली, ती बघण्याची क्षमता आली, आपण सूक्ष्मामध्ये उतरायला सुरुवात झाली असा त्याचा अर्थ होतो आणि ते सिद्ध होतं. जसं दूरवर बघण्याची शक्ती किंवा दूरवरचं ऐकायची ताकद आपल्याला कधी येईल. समजा आपण इथं बसलोय तर 2 मैलावरचं किंवा 3 मैलावरचं जर आपल्याला ऐकायचं झालं तर आपण योगामध्ये ऐकू शकतो. त्यासाठी त्राटकचा उपयोग होतो. तो कसा, तर चंद्र त्राटक किंवा चांदणी त्राटक आपण ते करू शकतो. जसं चांदणी त्राटक आहे तर चांदणी आपल्या पृथ्वीपासून खूप लांब आहे, दूर आहे. परंतु आपण काय करतो, योगामध्ये काय सांगितले की त्या चांदणी एका चांदण्याकडे आपण बघत बसायचं एकसारखं कंटिन्यू. बराच वेळ बघायचं, रोज थोडा थोडा असा अभ्यास ते शिकवला जातो योगामध्ये. आणि बघत बघत असं होतं की कालांतरानं आपल्याला काहीही दिसायचं बंद होतं. मग ते आपल्याला दूरदृष्टी प्राप्त होते याच्यामुळे. कारण लांबचं बघायची सवय लागते. आपण 3 मैलावरचं किंवा 2 मैलावरचं बघू शकतो आणि 2 मैलावरचं ऐकू पण शकतो. एवढी दृष्टी आपली सूक्ष्म होते. जसं शिवाजी महाराज अष्टावधानी होते. म्हणजे काय, तर 8 दिशाला काय चाललंय तर तिकडे त्यांचं बरोबर लक्ष असायचं. आपल्याला समोर काय चाललंय ही समजत नाही लवकर. आणि ते तर अष्टावधानी होते. म्हणजे 8 दिशेला पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य आणि ईशान्य हे 8 दिशा आहेत आपल्या. आणि ज्यावेळी ते बसायचे शत्रूच्या गोटात वगैरे जायचे युद्धाला, त्यावेळेला 8 दिशेला त्यांचं बारीक लक्ष असायचं, सूक्ष्म. कोण कुठून हल्ला करते, कोण काय करते हे पटकन त्यांना समजायचं आणि त्यामुळे ते युद्ध जिंकत होते. समजत होतं, कळत होतं त्यांना. अष्टावधानी म्हणतो त्याला. हे फक्त योगी लोकच करू शकतात. योगाच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर योगी लोकांना हे प्राप्त झालं पाहिजे. खरं अष्टावधानी असायला पाहिजे आपल्या. कारण बाधा कुठून कशी हल्ला करेल, आपलं संरक्षण आपण कसं करायचं हे सूक्ष्म बुद्धी झाल्यानंतर कळायला लागतं आपल्याला. सगळीकडे लक्ष असतं, इकडे काय तिकडे काय, लगे पटकन आपलं संरक्षण करतो आपण. ही जी सूक्ष्म बुद्धी आहे किंवा हे जे अवधान आहे म्हणतो आपण अष्टावधान, ते आपल्यामध्ये ह्या त्राटकामुळे येतं. पण श्रीमातांनी आपल्याला ते करायला सांगितलेलं नाही. जसं आपण ध्यान करतो, आपली कुंडलिनी शस्त्राच्या वर जाते, त्यावेळेला हे ज्ञान आपल्याला आपोआप प्राप्त होतं. अष्टावधानी आपोआप होतो आपण. आपल्याला कळतं, आपण जरी पुढे बघत असलो तरी मागं काय चाललंय याची जाणीव आपल्याला होऊ शकते. असंही होऊ शकतं. परंतु तेवढी सूक्ष्म बुद्धी, तेवढं सूक्ष्म ज्ञान, तेवढं नॉलेज चैतन्याचं आपल्याला असायला पाहिजे. आपला उजवा हात हृदयावरती ठेवायचा आहे. इथे म्हणूया, श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे. आता आत्मा, शरीर आपल्याला दिसतं, परंतु आत्मा दिसतो का? नाही दिसत. कारण तो सूक्ष्म आहे. आणि हा सूक्ष्म आत्मा म्हणजे आपण स्वतः आहे, पण आपणच आपल्याला बघू शकत नाही. ज्याला स्वरूप म्हटलेलं आहे, स्वतःचं रूप. ते रूप कसं आहे आपल्याला ते दिसतच नाही कधी. आपण फक्त वरवर आपला चेहरा बघतो, आपलं शरीर बघतो. यासाठी आपण आतमध्ये उतरलं पाहिजे, आपल्या आत्म्यामध्ये उतरलं पाहिजे. मी आत्मा आहे, तर तो कसा आहे, किती सूक्ष्म आहे. त्यासाठीच हे त्राटक वगैरे प्रकार त्यासाठी असतात की तुम्ही आतमध्ये उतरून तो सूक्ष्म आत्मा बघावा, तो अनुभव घ्यावा, यासाठी असतात. म्हणून म्हटलायचं आपण इथं की श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे. त्याच्या मागचं एवढं ज्ञान आहे. ती सगळं आपण नुसता म्हणतो, बटन दाबले की लाईट लागतो एवढं आपल्याला माहिती आहे.
पण त्याच्या मागे जी तपश्चर्या आहे, त्याच्या मागचं जे नॉलेज आहे, जे ज्ञान आहे, ते घ्यायला मात्र आपण कधीही तयार नसतो. हे महत्वाचं आहे त्यातलं. किंवा हे काय आहे नेमकं, ही सूक्ष्म म्हणजे काय आहे, आत्मा म्हणजे काय आहे, खरोखर आपण त्या स्थितीला येऊ शकेल का, खरोखर हे शरीर वेगळं आत्मा वेगळं हे कळतं का, आम्हाला समजू शकेल का, यामध्ये जर आपण उतरायला लागलो तर श्री माताजी त्या पद्धतीचं ज्ञान द्यायला सुरुवात करतात आपल्याला. मग आपण पहिली पायरी सोडून दुसऱ्या पायरीवरती आलो असं म्हणायला काय हरकत नाही. ही क्युरिओसिटी आहे. आपण साधक आहे, आपण शोधक आहोत. आपण सतत शोधलं पाहिजे की आत्मा काय आहे, तो कसा आहे, कसा शोधला पाहिजे, कसं आतमध्ये उतरलं पाहिजे. कारण हा समुद्रच आहे आणि हा समुद्र म्हणजे अथांग आहे. आपण नुसता एक थेंब पाणी घेतलं आणि म्हणतोय की सगळं मिळालं मला, तसं नाही आहे. तर एक थेंब पाण्यानं काही होणार नाही. अख्खा समुद्र अजून समोर आहे. किती नॉलेज आहे, किती ज्ञान आहे, ते घेईल तेवढं या जन्मात तरी आपण एवढं मिळवू का नाही शंका आहे. परंतु प्रयत्न तरी केला पाहिजे आपल्याला की तो अथांग सागर त्याचं ज्ञान व्हावं आपल्याला. म्हणून आपण श्रीमातांच्या चरणाशी जातोय सतत, त्यांना प्रार्थना करतोय, श्रीमाताजी आम्हाला हे ज्ञान द्या, आम्हाला आत्मा बनवा, परिपूर्ण आत्मा बनवा. ही प्रार्थना देवीला करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या डोक्याच्या टाळूवर दाबून धरायचा, मान थोडी खाली झुकवूया, हात दाबून शिस्तीत फिरवायचा. ज्या ठिकाणी आपण हात फिरवतोय त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचं. तर म्हणूया श्री माताजी आपण साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी आहात, कृपा करून आमच्या सहस्त्रार चक्रामध्ये विराजमान व्हा. श्री माताजी आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात, कृपा करून आमच्या सहस्त्रदल कमलामध्ये विराजमान व्हा. हात दाबून शिस्तीत फिरवतोय आणि ज्या ठिकाणी आपण हात फिरवतोय त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचंय आपलं. अगदी भक्तीनं देवीला आवाहन करतोय आपण. त्यानंतर तो हात आपण किंचित वरती उचलायचा आहे, टाळूपासून 7 ते 8 इंच वर, थोडासा वर खाली करायचा, हात मागे पुढे करायचा, म्हणजे टाळूतून जर काही गरम गार येते का ते पाहण्यासाठी. हे बघणं फार महत्वाचं आहे. कारण सर्वांची कुंडलिनी शस्त्राच्या वर येणं आवश्यक आहे. हात खाली घेऊया, बघूया आता आपली कुंडलिनी शस्त्राचं भेदन करून वर आली का, बघणं मात्र आहे. साक्षी भावानं बघायचं आहे. फक्त त्या कुंडलिनीला वरती येऊ द्यायचं आहे आपल्याला. बस जे काय अडथळे ते काढून फक्त ती वरती आणायची आहे. काय करायचंय दुसरं. ही मातांनी किती सोपं करून ठेवलेलं आहे की आपल्याला आत्मज्ञान दिलेलं आहे, आत्मसाक्षात्कार दिलेला आहे, आत्म्याची जाणीव दिलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे शरीर नष्ट होणार आहे आज ना उद्या. मग मी कोण आहे हे कधी शोधायचं. मी आत्मा आहे जो कधीही नष्ट होत नाही. त्याला कोणी जाळू शकत नाही, त्याला कोणी भिजवू शकत नाही, त्याला कोणी वाळवू शकत नाही, त्याला कोणी मारू शकत नाही. अमर आहे म्हणजे तो शिव आहे. आणि त्याचं नॉलेज श्री माताजी आपल्याला दिलेलं आहे, तो साक्षात्कार आपल्याला दिलेला आहे. म्हणजे किती मोठं काम श्री माताजींनी केलेलं आहे. कुठल्या अवतरणाने आपल्याला आत्मसाक्षात्कार दिलाय. कुठल्या देवतेची आपण भक्ती करतोय. रामाची भक्ती करतोय, कृष्णाची भक्ती करतोय का आणखी कुठल्या आपल्या धर्माच्या आपल्या जातीच्या देवाची भक्ती करतोय. काय दिलं त्यांनी आपल्याला, काय त्यांनी आपल्याला आत्मसाक्षात्कार दिला, काय त्याची जाणीव करून दिली. मग आपण त्यांच्या मागे का धावतो असा प्रश्न आहे. ज्याने आपलं कल्याण केलं, ज्याने आपल्याला आत्म्याची जाणीव दिली, आत्मसाक्षात्कार दिला, त्यांनाच आपण सर्वस्व मानायला पाहिजे ना. हे करत करत देखील आपण कृष्णाची भक्ती करतोच. श्री माताजींचे पण ध्यान करतो आणि कृष्णाची भक्ती करतो, रामाचीही करतो, दत्ताचीही करतो, कुठल्या देवी देवळांमध्ये जातो, नमस्कार करतो, आपली भक्ती आहे. परंतु हे सर्व करत असताना त्या देवतांच्या मध्ये आपण जोपर्यंत श्री माताजींना बघत नाही तोपर्यंत सगळे व्यर्थ आहे. काही उपयोग नाही. ही निष्ठा कुठे आहे आपली
आपली निष्ठा जसं आपण रामाला मानतो, कृष्णाला मानतो, तसं जोपर्यंत श्री माताजींना मानत नाही आपण की त्यांनी मला आत्मसाक्षात्कार दिला, छाती ठोकपणे का नाही सांगत की यांनी आम्हाला आत्मसाक्षात्कार दिला म्हणून आम्ही श्री माताजींना मानतो. बाकी कुणी आम्हाला आत्मसाक्षात्कार दिला नाही. रामाने दिला का आत्मसाक्षात्कार? नाही दिला. कृष्णाने नाही दिला. कुठल्याच देवताने दिलेलं नाही, कुठल्याच गुरुनं आम्हाला आत्मसाक्षात्कार दिला नाही, श्री माताजीनेच दिला. आमच्यामध्ये कायापालट करून दिला श्री मातांनी. एवढं ज्ञान दिलं, एवढं चैतन्य दिलं, असं कोण देतं? ही भक्ती आहे आपली श्री मातांच्या विषयी. तर श्री मातांनी दिले तर का नाही त्यांच्यासाठी आपण एवढं करायचं? का नाही लोकांना आपण सांगत की नाही श्री माताही एवढं देत आहे? हे समजणं म्हणजे पण फार मोठी गोष्ट आहे. त्यांच्या शक्तीचं दर्शन करणं म्हणजेच या शक्तिरूपी दुर्गेचं दर्शन झाल्यासारखं आहे. दुर्गेची वेगळी प्रार्थना करण्यापेक्षा किंवा वेगळं तुम्ही पूजा करण्यापेक्षा श्री मातांनी ज्या शक्त्या आपल्याला चैतन्य रूपात दिलेल्या आहेत त्याचंच दर्शन फार महत्वाचं आहे. तीच आपली पूजा आहे आणि हेच करणं फार महत्वाचं आहे. ते ज्ञान आपण घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. लक्ष शस्त्राच्या वरती ठेवायचं आपल्याला. हळूहळू पूर्ण लक्ष शस्त्राच्या वरती ठेवूया. दहा ते 12 फुटापर्यंत वर जायचं आहे. हळूहळू जायचं. जाता येते का बघायचं. कुठलाही विचार आपल्या डोक्यामध्ये नाही, फक्त चैतन्य हातातूनही वाहते, टाळूतूनही वाहते. त्याचा फक्त आपण आनंद घ्यायचा आहे. काही तपश्चर्या आपण केलेली नाही, काही त्राटक वगैरे करायला श्री मातांनी कधी सांगितलं नाही. आसनं करायची नाही, प्राणायाम करायचं नाही, उपाशी तापाशी राहायचं नाही आहे. देव का त्याच्याने प्राप्त होतो का उपास केल्यावर? आपल्या आईला त्रास द्यायचा असेल तर जरूर उपास करावा, त्याची फळं मग मिळतील आपल्याला चांगलीच. उपास करायचा नाही, संतुलनात खायचं. जे त्यांनी निर्माण केलेलं आहे ते काय उपाशी राहण्यासाठी केले का? म्हणून आपण सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करत ज्ञान घेत हे ध्यान करणं आवश्यक आहे. परिपूर्ण ज्ञान पाहिजे. सगळ्याच ज्ञान येण्यासाठी ध्यान करणं आवश्यक आहे आणि ध्यानामुळेच ज्ञान प्राप्ती होते. तोपर्यंत ज्ञान होत नाही. पुस्तकं वाचून आपल्याला ज्ञान येत नाही. पोथी पडपड पंडित भयो, मूर्ख भयो म्हटलं त्याला. म्हणजे पोथ्या वाचून लोकांची डोक्या खराब झालेले. हे खरं का, हे खरं, हे काय कळणार त्यांना. डोक्यामध्ये गोंधळ होतो पुस्तकं वाचून. कारण कोणी पण काही पण घुसरू शकतं ना पुस्तकामध्ये, काही असू शकतं. पण चैतन्य हे नॉलेज हे सत्य आणि त्यामुळे आपण या शक्तीच्या अगदी मुळापर्यंत आपण पोहोचतोय आणि श्री मातांच्या शिवाय हे ज्ञान आपल्याला कुणीही देऊ शकत नाही, फक्त श्री माताची. म्हणून आपण श्री मातांना देवी स्वरूपातच भक्ती करायचं आहे, त्यांचं पूजन करायचं असतं. पूर्ण भक्तीनं केला, जेवढी भक्ती कराल तेवढं ज्ञान श्री माताजी आपल्याला देतील. आपण किती भक्ती करायची आणि किती श्री मातांच्या चरणाशी राहायचं आहे हे आपण आपलं ठरवायचं आहे. भांडतच बसायचंय आपण. एक नाही भांडत बसलं तर कसं हे कार्य कसं पूर्ण होणार आहे? होणार नाही, कारण तेवढा वेळच नाही आहे आपल्याकडे. जर खरा साधक असेल तर त्याला भांडायला वेळ नाही आहे, कारण वेळ कमी आणि काम जास्त आहे आपल्याकडे. कार्य भरपूर करायचं आहे. आपलं ध्येय फार मोठं आहे. आपण कुणाशी न भांडता आपल्याला हे कार्य सिद्धीस न्यायचं आहे. किती मोठं कार्य आदिशक्तीने दिलेलं आहे की कुंडलिनी शस्त्राच्या वरती नेऊन ती प्रस्थापित करून त्याचं ज्ञान प्राप्त करण्याची ताकद श्री मातांनी आपल्याला देतात. हे फार महत्वाचं आहे. परंतु तेवढा वेळ काढला पाहिजे आपण आणि त्या कार्यात राहिलं पाहिजे. लक्ष शस्त्राच्या वरती ठेवूया. हळूहळू आपण आता आकाश तत्वाच्या दिशेने जाऊया. पूर्णपणे आकाश तत्वात कुठलाही विचार न करता, कुठल्याही प्रकारची हालचाल न करता
लक्ष शस्त्राच्या वर ठेवूया, पूर्ण एकरूप होऊया श्रीमातांची. जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ. उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते. ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं सहज में हो गया, और सहज में दो अर्थ. एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप प्रतीक हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया. लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाए तो आपकी बुद्धि चिंतित हो जाएगी. समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति? उस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता है. सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है. और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार. जैसे कि कोई चीज चलाना हो तो सबसे पहले है उसके अंदर ज्योति आनी पड़ती है. उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं. पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है. किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी शक्तियां जागरूक नहीं होती. इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें. लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे. बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो शब्द सदी का कभी जब पाठ करें और उनका योग हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आपत्ति आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं. तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था किया, पर वो ब्राह्मण नहीं. जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं. और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही मेरी दुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई. तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी की पूजा कर सकते हैं. यह अधिकार सबको नहीं है. अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है. सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो इतनी आपको आराम देती है, इतनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, इतनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, इतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है. कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधी है. बीच में कोई मामला चलता नहीं. वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट है, राक्षस है और जो संसार को नष्ट करने के आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग युग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई स्टेप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है.
नहीं करे तो कपड़े परिधान करते तो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षस की वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना है। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, वो इसी महामाया की शक्ति, और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सबकी सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कैसे ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती, और उसका प्रेम निर्वाध। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे, या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश करें। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपको बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आपको एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप ये विचार करें। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक से। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का? उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए, और आप उस पर हंसिए। बेवकूफ है, उसके लिए आपको कोई सबूत दिखाने की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उससे जाना है। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर आए। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे, और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इसको मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आपसे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो सूरज है उसको परमात्मा दे। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोग्यों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह? एक बात जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट हुई? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि कोई बड़ा भारी कला में निपुण हो गया, तो योग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, इनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, एक सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, तो उसकी शौहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझ के जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज से, तब उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उससे उलझ जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर पैसा हुआ, उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता है।
उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित है और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि उस शक्ति का ही प्रादुर्भाव और उससे आपको रहने की जरूरत है। आप उससे एक निमित्त मात्र दीजिए हैं और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं। उसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म और दूसरी जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। मैं समझ लीजिए कि किसी का एकदम बिजनेस बढ़ गया या उसको खूब रुपया मिलने लग गया या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि मान जी आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर, आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ शक्ति डूब गई, तब खत्म हो गया। ये कहें जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक मुठ के जैसे जिसे कॉर्क कहते हैं बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास की शक्ति आती है तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जीती हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या इसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कॉम्पिटिशन ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाए और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था। लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में करती। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कर जाए तो शायद मेरा लेक्चर न बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागरूक हुई है और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, उस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पाया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागरूक हो जाती है उस वक्त आपको एक तरह का उदासीपन भी आता है, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इससे पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर दिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझ भी जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैठ मिला, मुझको बैठ नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में हमें बड़े अजीब अनुभव हुआ है कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको इस चीज का डब्बा दे। ऐसा भाई ये उनको तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। इसको बात हुई उस मौज में और आनंद में, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात से वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते, किसी का समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पति रोके वजह से ही, या किसी की पत्नी ठीक नहीं है तो पति रोके बैठेगा। अब भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के
पीछे में आप लोग रात में परेशान रहो कि इसमें ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ भी नहीं आती। तो शुद्ध बात है कि वो मेरे पकड़ भी नहीं आती। तो उसको क्या कोई भी आगा कर छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं चुपचाप सुनती रहती। जैसे मैं कहती हूँ कि आप सोचोगे पागल के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या छुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहे। उसकी बात दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती है, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी, अब देखने की क्या जरूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है, और महाभारत देखते बैठे हो। अरे ऐसा ही आपको महाभारत देखने शौक है तो उसके वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होते हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गई। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज का हमारा मनोरंजन, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझ जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक, तो म्यूजिक तो ध्यान से करने का म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पढ़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज के विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज की जो हमारी शक्तियां उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। पर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती है, बड़ी पढ़ी लिखी होती है, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती। उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछे तो कहले भाई वो कौन से हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके साथ जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी है कि लोग को बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाते हैं। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात में ये खाने के बारे में मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती है। उससे औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना है। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करने तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये आप कोशिश करते हैं। और मैं जो बात कहती हूँ इससे आपको प्रसिद्धि आएगी। कोशिश करके देखिए, आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10 दिन भी भूखे रह जाए आपको भूख नहीं लगे, आप कैसा भी खाना उसे खा लेंगे आप खुश हो जाए। इससे
कि आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहाँ पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक से रहा, लोगों का दिमाग भी खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बता। तो मैंने उन लोगों से जाकर पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बैठी है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसे आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे। यहाँ ये लोग खाने पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों की वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को पिताजी कह सकता है। ये ढोंगी बनाती है हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। तो इसका आपने मुझे कहा कि दिखती है वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कैसे है भगवान है? ये फॉरेन वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उससे कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं सुन सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ, ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे प्रमुख क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि वो आप हो। वो यही नहीं समझ सकते कि लोग उसका सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते या किसी के लिए कहते, पर वो उसको रुपया चाहिए ना। ठीक है, वो रुपया देता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा। तो क्या हत्या में तो आध्यात्म लेना है, ले लेगा रुपया। रुपये में क्या रखा है? रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? आध्यात्म को पाने की बात है। आध्यात्म हुआ में दे रहा था, मुझे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये जो उसकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए तो हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हैं। अगर कोई कीड़ा कैसे में कमल हो गया तो वो नहीं चले, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई और जिससे हम सारी तरफ से पूरी तरह से हम थके हुए, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं। लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वो ही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने इसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ कर, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं करती। ये आपका और अपना सीधा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागरूक होती, क्यों नहीं हम उसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जाए। तो किसी भी तरह की किसी का सहयोग में स्थानीय हृदय से आपको महसूस हो, हर एक चीज को हृदय से पाना, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना। उसके लिए कोई भी ऊपर चीज कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत तो मुस्कुराने, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसको कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है? जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी से हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बात समझ गए कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, और धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए।
तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है। और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना, हमारा आत्मिक कल्याण होना, और कोई भी बात होने से सहयोग के लाभ अनेक है। आप जानते हैं से तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दूसरी आवश्यक चीजें जितनी भी आप जिसको आप संसारी कहते हो जाएंगी, और उससे भी आपका नाम हो जाएगा, शौहरत हो जाएगी, जिसको कोई भी नहीं जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवा और कुछ है। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पर, जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं सकती। उसके लिए सब कप पदार्थ है, सारी लक्ष्मियों से पैर धोए उसके लिए वो कप पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो, इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगी ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहे और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायी शक्ति है, उस आह्लाद को लेकर उस एक्सप्रेसी में रहना चाहिए, उस सुख से रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद से पूरी तरह से सुन नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ प्रश्न है, प्रॉब्लम है, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम समय सब माया है, ये सब चक्कर है। जब किसी से पूछ रहे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तो मुझे 100 रुपए मिलना चाहिए तो मुझे 50 रुपए। जब 100 रुपए मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपए मिलने चाहिए तो मुझे 100 ही रुपए मिले, वो तो खत्म नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी, फिर तुम दूसरी बीवी करो, वो भी ऐसी, तीसरी आई, वो भी ऐसी। तो आपके प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रहे क्योंकि आप स्वयं इनको करने खत्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस और उसी रस से रममान है। आपकी सारी चीज है ही हमारे आनंद की, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ, एक पक्षी जाकर के बैठ गई ऊपर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला। उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले। अगर आप पक्षी बने रहे तो आप इधर उधर ही फिरकते रहेंगे, लेकिन जब आप मधुकर बन जाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना ले करके मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहे। यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीखने की। ये हमारा चित्त पूरी तरह एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी शर्मा आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते शेंडी बांधो, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण करिए, रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हो, जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में
सारे बड़े बड़े संत साधु हो गए, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सब आप ही लोगों ने। और उनको इतना विचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आपको अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए, तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएगी। उस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो रही। आप जो चाहे सो सकते, जो जे वांछिन तोला, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा बाप रे, आज माँ का इतना अच्छा समय बधा हुआ है, माँ रमा रही है, पूजा का मौका है, सारी पूजा से लोग दौड़े आए। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड के लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से, और साक्षात हम बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम विचार हो जाएंगे तब आए, सुविधा के रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है? जो घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो फिक्र भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं है। ये सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे तो कि आपको कल दफ्तर में जाना, तुम जाओगे कल भी, तब ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडारा के घाट से आपको रोक लेंगे। लेकिन ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक इसे भी नहीं क्या पाए, तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर, अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको जो शक्तियां जागरूक हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो जाए। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपनी शक्तियों से गौरव में उतरना है, और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते। इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई, अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, और असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की जागृत हो रही, जिससे आप एक बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, नीचे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी नजर नहीं छूटती। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता है, फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है। तो अब सोचना ये है आप कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है। एक ही बात है, आपकी लगन होनी, जिसको लगन हो जाएगी
तो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा और उसका हमेशा सहयोग यही की जा रहा है, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो क्षेम हो ही जाएगा। और पहले योग घटित होना चाहिए और आधा अधूरा योग किसी काम का, न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बीज में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है, तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य है और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुंच सकते। इससे आपस के झगड़े, छोटी छोटी शुद्ध बातें, ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचते ही नहीं आए। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आएगा और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहाँ कहना है कहता है, जहाँ नहीं कहना नहीं कहता है। आ जाए बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो नहीं। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक, जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना। नालायक लोगों से झगड़ा करने की जरूरत, नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी कर लिया, ऐसा सोचना चाहिए। और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है, तो नालायक है उनको काय को जबरदस्ती सहयोग मिलाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं करता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर ही रखिए। जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनसे मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनिया इस रिश्ते से चलते रहते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके, तो ठीक। और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग मिलाने। एक मिनिट बरोबर राहायचंय. तर हळूहळू आता आपले डोळे उघडायचे, श्री मातांच्याकडे बघायचंय. लक्ष सत्राच्या वरच ठेवायचंय. स्थिती आपली तशीच ठेवायची. त्यातल्या बोटांच्या वरती पण आपण व्हायब्रेशन खेचून घेऊ शकतो आणि सत्राच्या वरती देखील लक्ष आहे. बघतोय आपण श्री माताईला. श्री माताईच आपल्याकडे बघताय. सुरुवातीला आपण श्री मातांच्याकडे बघत होतो. ध्यान झाल्यानंतर अशी स्थिती येते, श्री माताजी आपल्याकडे बघतायत. अशी अवस्था आपली होती. नमस्कार करूया. श्री मातांचे आभार मानूया. श्री माताजी आपल्या चरणाशी कोटी कोटी प्रणाम, कोटी कोटी प्रणाम. तर शिस्तीत आपण बंधन घेऊया. शिस्तीत बंधन घ्यायचंय
आपल्या हातामध्ये चैतन्य आता आणि त्या चैतन्याची गाठ मारते सहस्त्रार्च्यावर. प्रत्येक चक्रावरती डावा हात थांबवत त्यानंतर मग बंधन घेत वर गाठ मारायची आहे आपल्याला. अशा प्रकारचं बंधन घ्यायचंय, म्हणजे कुंडली चढवायची अशा प्रकारे ही पद्धत आहे. तिसऱ्या वेळेला 3 गाठी चैतन्याच्या, त्यानंतर कवच शिस्तीत घ्यायचं. लक्ष व्हायब्रेशन्स कडे, हाताकडे जायचं नाही. ज्या हातातून चैतन्य येते आणि कवच तयार होते त्या कवचाकडे लक्ष द्यायचं. ते भक्कम करायचं आपल्याला. ते देवी कवच, श्री मातांचं कवच, ते भक्कम झालं पाहिजे. उद्या आपण दिवसभर सहस्त्रारच्या वरती राहायचं. उद्या आपण प्रत्येकाने 3 वेळा मीठ पाणी करायचंय श्री गणेशात विश्रेष म्हणत, आणि त्यानंतर संध्याकाळी 6 वाजता आपल्याला शक्ती पूजा किंवा देवी पूजा आपल्याला करायची आहे. 6 वाजता उद्या दिवसभर सहस्त्रारच्या वरती राहूया. जय श्री माताजी.